ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कार्तिक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और ये मेरा थोड़ा नया सेटअप है। ये बोर्ड मैंने लगाया है, ये मेरे हॉस्टल की म्यूजिक रूम में लगा हुआ है और ये मैंने खरीद करके लगाया है आप लोग को पढ़ाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, तो यार जेई मेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। जस्ट से जेई मेंस के ऊपर। और हाँ, ये सेटअप थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। इसमें लाइटिंग की कमी है, मुझे पता है, यहाँ पे लाइट थोड़े उल्टे डायरेक्शन में। इसमें थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा टाइम टू टाइम। और मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा अब से जेई के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका पास आ रहा है। तो अभी जेई मेंस के ऊपर जो ये वीडियो है, अभी मैं अभी लास्ट के 3 महीने बचे हैं और इसमें हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, बेस्ट कैसे लेकर आ सकते हैं खुद के अंदर से, जिससे हमारी जो परसेंटाइल है और जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज हो सके हमारे। तो देखो यार, लास्ट 3 मंथ बचे हुए हैं, इसको इग्नोर करना। ये परमानेंट मार्कर से कुछ लोगों ने लिख दिया था, ये मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो अभी लास्ट 3 मंथ्स बचे हुए हैं जेई को लेकर के। और अभी 3 टाइप के बच्चे हैं, मैं 3 टाइप में कैटेगराइज कर रहा हूँ। पहला, जिनका 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जेई का। ठीक है, दूसरा जिनका 60 to 65 कंप्लीट हो चुका है जेई का, और जिनका अभी 50% से नीचे, मतलब 20 30 40 ऐसे। इन तीनों के लिए मैं स्ट्रेटेजी लाया हूँ कि उनको क्या करना है। ऑलराइट, तो जो 80 to 85% वाले बच्चे हैं ना यार, तुमको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तुमको मिड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो पूरा। अच्छे से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट दो और उसको एनालाइज करना। उसके बाद टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना। ठीक है, अब टेस्ट कैसे देना है वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मेरे साथ बन रहना, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि टेस्ट कैसे देना है। और मेरा जो चैनल है इसीलिए फेमस हो गया था, मैंने एक टेस्ट वाली वीडियो अपलोड की थी कि मैंने कैसे इंप्रूव किया था अपने मार्क्स को। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चों पर आते हैं जो 60 to 65% है। पहले यार तुम एक शीट लेना पेपर का, और उसमें ये देखना कि तुम्हारे 12th के कितने पोर्शन कंप्लीट है, 12th के चैप्टर्स का कितना पोर्शन कंप्लीट है। राइट, वो लिख लेना उस शीट में, अच्छे से लिखना। मैं 11th नहीं बोल रहा हूँ अभी, मैं केवल 12th बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। ठीक है, 12th का कितना पोर्शन कंप्लीट है। और तुम करोगे क्या, जो हाई वेटेज है ना 12th के चैप्टर्स का, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको तुम कंप्लीट करोगे सबसे पहले। समझ में? और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ढूंढोगे कैसे? तो यार देखो, मैंने पीडब्ल्यू का बुक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जेई मेंस का, जो जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो वाला डाल दिया, तुमको लेना तो ले लेना। उसमें लिखा हुआ है कि किस कौन से साल में कितने चैप्टर्स आए और किस टाइप के क्वेश्चन आए। राइट, तो 12th का पोर्शन जो है, हाई वेटेज जो 12th का पोर्शन है जेई मेंस का, वो तुम कंप्लीट करोगे। ठीक है, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन गोइंग चैप्टर। अगर अभी कोई चैप्टर जैसे कि एटम न्यूक्लियाई पढ़ रहे होगे, ठीक है, और मैथ्स में वेक्टर 3D वगैरह पढ़ रहे होगे, तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके अलावा रात के 2 3 घंटे निकालना है तुमको, शाम के 2 3 घंटे निकालना है, जिसमें तुम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे। अब वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हाई वेटेज वाले 12 चैप्टर लिखना और उसको कंप्लीट करना है। यार देखो, एक चीज बताता हूँ, जब भी अपनी, अगर तुमको किसी चीज में आगे जाना ना, सक्सीड होना ना, तुमको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर तुम इंप्रूव करना चाहते हो ना, तुमको अपनी प्रोग्रेस पर ट्रैक करना पड़ेगा, प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि अगर तुम एक शीट निकाल के उसमें चैप्टर्स लिखो, जैसे कि तुमने शीट बनाई और तुमने चैप्टर्स लिखा कुछ कुछ, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं? जैसे कि लेट्स से कि तुम्हारा ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छा नहीं है, तो तुम उसको लिखो, तुम उसकी थ्योरी पढ़े, तुम उसके नोट्स पढ़े, तुम उससे क्वेश्चन लगाए, तुमसे वो अच्छा हो गया, तुमसे 10 में से 6 7 8 क्वेश्चन लग रहे हैं, तुम उसको टिक कर दोगे। ये जो टिक है ना, ये जो चीज है ना, ये तुमको बताता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। जब प्रोग्रेस कर रहे हो ना, तो इंसान खुद से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, चलो मैंने कुछ तो करा है लाइफ में, कुछ तो करा है। वैसे ही धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को टिक करते जाओगे तो प्रोग्रेस अच्छा दिखाएगा वो। ये इट विल टेक टाइम, बट वो प्रोग्रेस दिखाएगा। हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना, टाइम देना और अच्छे से करना सब कुछ को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, हाई वेटेज 12 चैप्टर्स को लिख लेना कहीं पे और उसको दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना। और जो ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उनको छोड़ करके वो चैप्टर्स कंप्लीट करने नहीं जाना है। ठीक है, और वो करोगे कैसे? 12th के चैप्टर्स को, हाई वेटेज 12 चैप्टर को करोगे कैसे? या तो देखो, तुम्हारे पास नोट्स और एनसीईआरटी तो होंगे, तो उसको देख लेना, उसको अच्छे से रेफर कर लेना, और उसके बाद जाना लेवल 1 के एक्सरसाइज करने, अपने जो कोचिंग मटेरियल है। और अगर नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, बाई चांस तुमने अगर नहीं बनाए नोट्स, तो किसी और के नोट्स काम में नहीं आने वाले, तो तुम वन शॉट वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। वन शॉट वीडियो जो 3 4 5 घंटे के होते हैं, उनको देख सकते हो, वो हेल्पफुल होते हैं कभी कभी। मैंने भी इनऑर्गेनिक के कुछ कुछ देखा था, जो मैंने लेक्चर्स क्लासेस मिस हो गई थी मेरे से, उन चैप्टर्स के देखा था। ठीक है, तो वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, और वो उसके तुम इस वन शॉट वीडियो के शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, वन शॉट देखना और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और अगर तुमको एक्सरसाइज कोई करनी है तो तुम जेई मेंस के पीवाई क्यूज करोगे। जेई मेंस के पीवाई क्यूज फिजिक्स केमिस्ट्री का, और कब करोगे? 2024, जो अभी जो पिछले साल वाला है, उसको छोड़ करके 2023 से कोई भी कर सकते हो। और मैथ्स के लिए अगर कर रहे हो तो 2020 से पहले करना, क्योंकि तुमसे अभी ये जो 3 साल में पेपर है ना, वो ज्यादा डिमोटिवेट कर देंगे मैथ्स के पेपर, क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं, थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन अटका देंगे तुमको, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। राइट, तो अगर नोट्स है तो उसको रेफर करो, फिर लेवल 1 की एक्सरसाइज करो, या फिर जेई मेंस के पीवाई करो, पीवाईक्यू करो, एडवांस के नहीं। या फिर वन शॉट करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके, और या फिर जेई मेंस के, उसके बाद फिर जेई मेंस के
तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मैथ्स के लिए, और 2024 का छोड़ देना। क्यों बोल रहा हूँ छोड़ देना वो भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि 2024 का जो पेपर है ना तुमको एज अ मॉक टेस्ट देना है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया होगा। ठीक है, तो यही करना होगा तुमको, और मैथ्स के लिए 2020 से पहले का पेपर देना। ऑलराइट, अब देखो, अब जिनका 20 to 30% ऑफ जेई सिलेबस कंप्लीट है, और 12th में तो और भी कम हो, 12th में 30% कंप्लीटेड है, तो यार देखो ये थोड़ा चिंता की बात है। सबसे पहली बात, तुम अभी ना जेई से ज्यादा ना तुम सिलेबस कंप्लीशन पर, सिलेबस कंप्लीट करने की ओर ध्यान दो। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर जो तुमको इजी लग रहे हो, जो तुमको इजी लग रहे हो और जो बोर्ड्स में भी आते हो, ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर जो तुमको इजी लग रहे हो और जो बोर्ड्स में भी आते हो, तुम उनको कंप्लीट करोगे। पहले थ्योरी देखोगे, लेक्चर देखोगे, लेक्चर नहीं सॉरी देखोगे नहीं, थ्योरी देखोगे, जो तुम्हारे नोट्स हैं एनसीईआरटी रेफर करोगे, और जो अगर वो नहीं है तो वन शॉट वीडियोस देखोगे, और फिर तुम उनको जो हाई वेटेज जो तुमको इजी लग रहे हो, यहाँ पे इजी का क्यों मैंने नहीं बोला, क्योंकि यार देखो अगर तुम्हारे 50 चैप्टर में से 20 चैप्टर बाकी है, हो सकता है 20 में से तुमको 5 इजी लग रहे हो और बाकी जो 15 बचे वो भी इंपॉर्टेंट हो, बट ये करना पड़ेगा ना। इनके पास ये ऑप्शन है क्योंकि इनके पास बहुत सारे चैप्टर जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इनको ये बोला कि हाई वेटेज चैप्टर जो तुमको इजी लग रहे हो वो तुम पहले करो। कैसे करोगे, या तो तुम्हारे पास नोट्स होंगे उनको देखो, एनसीईआरटी देखो, अगर नहीं है तो शॉर्ट ये वन शॉट वीडियोस देखो, और उसके बाद तुम क्वेश्चंस पे जाओ। जेई मेंस के लेवल 1 क्वेश्चंस होते हैं ना, जेई मेंस या फिर जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैथ्स को टारगेट कर रहे हो तो तुम प्रीवियस 2020 के पहले के क्वेश्चंस कर सकते हो, उनको करना। ठीक है, डोंट कॉम्प्रोमाइज बोर्ड्स। इस यहाँ पर ना मैं एक बच्चों को बहुत एक अच्छी चीज बोलूंगा क्या, कि बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुम नहीं कह सकते कि तुम्हारा 30% सिलेबस कंप्लीट है और तुम सीधा जेई मेंस को टारगेट कर रहे हो। नहीं यार देखो, एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना पिछले साल इस फेज में थे और उनका बोर्ड्स में 75% क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ, तो उनको जब जेई दोबारा देंगे ना इस साल, उनको बोर्ड्स भी देना पड़ेगा 75% क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत बड़ा रेग्रेट होता है बच्चों के मन में। तो इसलिए तुम ऐसा मिस्टेक नहीं करोगे कि तुम सीधे बोलोगे मैं जेई 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 फोकस हूं। नहीं यार, तो तुम बोर्ड्स को भी ध्यान दोगे। बोर्ड्स में अगर 75% से ऊपर नहीं है तो तुम्हारा आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी कहीं एडमिशन नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं। याद रखना ये बात, समझ में आया? तो तुम सबसे पहले वो देखोगे कि तुमको सबसे हाई वेटेज चैप्टर जो तुमको इजी लग रहे हैं उनको तुम कंप्लीट करोगे, नोट्स देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे और वन शॉट देखोगे, और फिर उसके बाद तुम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि वो इजी होते हैं फिजिक्स सेमेस्टर में, और मैथ्स में 2020 के पहले के क्वेश्चंस करोगे। राइट, ये बता दिया पूरा। तीन कैटेगरी में मैंने बच्चों को इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ, तो ये 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर दिया। और यार कुछ जनरल बातें करते हैं, जैसे कि अभी जो पढ़ रहे होगे ना, बहुत सारे स्ट्रेस और टेंशन लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ के साथ, इतनी स्ट्रेस है, इतनी भीड़ है, इतनी जनता है, मैं इतने जनता में से कैसे कंप्लीट करूंगा, मेरे को टॉप 1% में आना इन सब लोगों में, तब जाकर के मेरा किसी अच्छे कॉलेज में हो पाएगा। यार ये सारी चीजें होती है, मुझे पता है ये सब होती है। मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था ना तो बहुत वो क्या बोल सकते हैं कि मन करता है कि बस छोड़ करके भाग जाए यहाँ से, कि यार ये सब क्या है, बकवास है, मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये एग्जाम की तैयारी, इतनी भीड़ में जाने का क्या फायदा है जहाँ पे सिलेक्शन रेशियो में 1% से कम होता है। यार एक चीज याद रखना ना, अगर इतना ईजी होता ना तो सबको ही कर लेता, और जो सबको ही कर लेता है ना उस चीज की वैल्यू नहीं होती है कभी। ठीक है, गवर्नमेंट 23 आईटी से ज्यादा क्यों नहीं कर रही, 23 बहुत बहुत वो मतलब बहुत ज्यादा फोर्स करके 23 आईटी हुई है, नहीं तो इससे ज्यादा 23 के वो 23 को 32 क्यों नहीं करी। जो चीज जितनी ज्यादा होती है ना उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। अगर देश में 100 आईटीज होंगे, 100 आईटीज होंगे, तो आईटीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये बात तो यार, जो चीज जितनी हार्ड होती है ना उसमें जाकर के जो जो फ्रूट है, जो तुम्हारा जो सफलते का जो तुम बोलते हो ना कि हाँ उसका जो फल है ना बहुत अच्छा मिलता है। तो इस चीज से कभी डरना मत यार। अगर कभी भी डर लगे ना, तुम सोचो कि जो तुम्हारे साथ 12 लाख बच्चे दे रहे हैं ना उनको भी यही सेम माइंडसेट है। ठीक है, उनका भी सेम माइंडसेट है, उनको भी वही डर लग रहा है जो तुमको लग रहा है। तो अपने चुपचाप अपने काम पे फोकस करो, जो चीज बताया उसको करो, और हमेशा डर लगे ना, जैसे कि तुमने 15-20 मिनट निकाल दिया ये सोचने में कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूंगा, तो हमेशा ये सोचना कि अगर तुमने ये 20 मिनट में कुछ पढ़ लिया होता ना, तो हो सकता है तुम्हारा 0.5% सिलेबस जो तुम्हारा बाकी था 20 मिनट में वो कंप्लीट हो गया होता। हो सकता है, वो तो हो सकता है वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया होता। और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, ये जो तुमको जो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स है ना, जो मतलब जो चैप्टर्स जैसे ये मैंने बताया जो इजी लग रहे हैं या फिर जो 12th का कंप्लीट नहीं है, वो चैप्टर्स में तुम एक दिन थ्योरी को दोगे, एक दिन से ज्यादा नहीं दोगे। जो भी दोगे नोट्स दो, लिखोगे, एनसीईआरटी देखोगे, वन शॉट देखोगे, एक दिन से ज्यादा नहीं दोगे। अगर एक दिन से ज्यादा देने लगे तो कंप्लीट नहीं होगा वो कभी। ठीक है, तो एक दिन से ज्यादा नहीं दोगे, और फिर नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन रात में उसके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई नो कि ये इजी नहीं है, बट जो आईआईटी में आने के बाद फिर जो लाइफ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आईआईटी में आने के बाद पढ़ना नहीं होता यार, बहुत पढ़ना होता है, और बहुत एक यहाँ पर भी बहुत कॉम्पिटेटिव फील्ड होता है आईआईटी भी। ठीक है, तो ये तुम चीजें प्रैक्टिस करना और ये चीजों को ध्यान में रखना मन में। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस डाउट का रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।